वो इतने रिलैक्स थे कि यार जो भी होगा हमारा बाबर आजम कर लेगा। तो जब आप अपने फैंस को इस तरह देखते हैं कि यार मेरे फैंस को जो आदत थी वो मेरे से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। इस बार हम जो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बाबर भाई बात शुरू करेंगे सबसे पहले गुड पैच तो आपने बाकायदा देखा। अभी आजकल ये बात होती है, 1-1.5 साल से बात हो रही है कि बैड पैच आ जाता है प्लेयर्स का। इंजी भाई ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में रमीज़ राजा को ये जवाब दिया कि उन्होंने कहा ये बैड पैच आ जाता है और उसकी रीज़न ये है कि बाबर आजम ने ऐसा करियर खेला है कि लोगों को वो बहुत हाई याद है। तो जब हल्का सा भी नॉर्मल हो रहा है तो वो एक तो उससे खुद नहीं एब्जॉर्ब हो रहा और फैन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। देखें, जिस तरह आपने बात की है कि ये चीज़ें और ये टाइम हर प्लेयर पे आता है, आया भी है, पहले भी आया, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आया, फिर बैक टू नॉर्मल हो गया। लेकिन इस बारी कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन कोशिश यही है कि उसको वापस लाया जाए। इस सिनेरियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि मेरे ख्याल से ये चीज़ सही नहीं है, या ऐसे नहीं आ रहा, या वो ये चीज़ है मेंटल, फिज़िकल और टैक्टिकल भी। आपको कभी कभार ऐसे एडवाइजेस मिलते हैं कि वो कभी कभार आपको लगता है कि शायद ये ठीक नहीं, लेकिन उस दौरान अपने आप को जितना आप सिंपल रखेंगे, जितना अपने आप को नॉर्मल रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जब आप सुनते हैं तो उसमें भी कभी कभार आप कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं, और कंफ्यूज होते होते आप जो चीज़ों को और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं अपनी बेसिक्स से हट के। बिल्कुल, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपका कोच है, उससे आप बात करें, उससे आप डिस्कशन करें, तो ये चीज़ें फिर ईजी हो जाती हैं। बिल्कुल बाबर भाई, हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ एक प्लेयर है जिसकी फॉर्म इन एंड आउट हो रही है। हमने ये देखा है कि ओवरऑल पूरी टीम ही 2023 एशिया कप के बाद से एक डाउन द हिल जा रही है, आके उसी पे रुक जाते हैं। और वही इंजी भाई वाली बात मैं वापस करूँगा कि क्योंकि बाबर आजम ने इतनी आदत डाल दी थी हम सबको, इवन प्लेयर्स को। और सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि एक बड़ी फेमस बात हुई थी किंग कर लेगा। वो एक नेचर थी, एक फिनोमेना था प्लेयर्स का। वो इतने रिलैक्स थे कि यार जो भी होगा हमारा बाबर आजम कर लेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स जो हैं उनकी भी वजह है कि हमारी टीम जो है वो इस तरह से होगी? ओवरऑल टीम गेम है ना ये एक। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो क्रिकेट है वो किसी एक बंदे पे नहीं होती। 11 के 11 इवन के जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है, वो कितना प्रोएक्टिव है। तो ये टोटली टीम गेम है। कभी कभार देखें, आपका दिन होता है, आप कर जाते हैं, लेकिन हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता। आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट ओपोनेंट मिलती है, डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं। आपके साथ जो बैट्समैन खेल रहा है उसने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, आपको कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द बैटिंग, वो बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा ही करेगा तो टीम जीतेगी। सही बात। 11 के 11 की कंट्रीब्यूशन होती है। आपके फैंस हम देखते हैं, अभी लाहौर में मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी का, और रिव्यू लिया गया बाबर आजम के LBW का, और वो नॉट आउट निकला। और जब नॉट आउट निकला तो पूरे का पूरा लाहौर का क्राउड जो है उसने शोर मचाया। तो ये तो माशाल्लाह आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। शायद यही वजह बाबर भाई कि लोगों को वही बात है, आदत पड़ गई है, वो सारा है। तो जब आप अपने फैंस को इस तरह देखते हैं कि यार मेरे फैंस को जो आदत थी वो मेरे से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि हर मैच में परफॉर्म किया जाए, हर मैच जीता जाए, लेकिन इन पार्ट ऑफ द गेम है। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं। तो जो इस तरह आजकल लोग थोड़े से मायूस भी होते हैं कि मेरी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे भी आएंगे, ये लाइफ है। हाँ, देखें, ये लाइफ का हिस्सा है। लाइफ कभी एक स्टेबल नहीं चलेगी। नहीं, ये लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। उसमें आप अपने आप को कैसे रखते हैं, कि कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कितने आपके इर्द गिर्द लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए वो मैटर करता है। कि आपने उठना कैसे है। देखें, उठना भी मैंने है, गिरना भी मैंने, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उठता हूँ और कितनी सपोर्ट है मुझे, कितना लोग प्यार करते हैं, तो वो मेरे लिए मैटर करता है। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह ज़रूर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस पर उतरूँ। परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लेकिन वैसे ही जो लोग चाह रहे हैं वैसे इंशाल्लाह दोबारा होगी इंशाल्लाह। बाबर भाई, कॉलिन मुनरो पोस्ट मैच में कहते हैं कि बाबर आजम जब आए क्रीज पे तो पूरा क्राउड बाबर बाबर वो कर रहा है। कहते हैं कि बहुत प्रेशर फील होता होगा, और हमने देखा है बाबर आजम को, तो मुझे लगता है आदत है इस चीज़ की कि वो इतनी सपोर्ट और वो मिलती है। तो आपको वो जो एक आवाज़ निकलती है क्राउड की, उससे आप कैसा फील करते हैं? क्या आपको हौसला देती है या आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं? पहला बॉल बहुत
क्रूशल होता है, तो उसमें आपको कंसंट्रेशन बहुत रखनी पड़ती है। फिर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आवाज़ें भी आती हैं, तो वो उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है, उससे आपको बूस्ट भी मिलता है। लेकिन वो सारी चीज़ों को अपने आपको थोड़ी देर के लिए बंद करके आपको सिर्फ बॉल पे फोकस करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप जो आपकी गेम है वो आप करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 पूरा पाकिस्तान ऑब्वियसली चाहता था कि हम वो वर्ल्ड कप जीतें, और कुछ इवेंट्स ऐसे हो गए, स्टार्ट ही इतना अजीब सा हो गया कि वो एक मैच तो धुल गया, बारिश हो गई तो बिल्कुल ही चांस ख़त्म हो गया ना आगे तक जाने का। उसमें यूएसए के साथ मैच था, ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को पता था रिज़ल्ट क्या आएगा, ऑल्दो हम सुपर ओवर तक भी चले गए और बाबर आजम ने डिसीजन लिया कि मोहम्मद आमिर को बॉल दी जाएगी। और जब तक हम वो स्टैट्स देखते हैं तो 4 ओवर सब ने जो बॉलर्स ने किए थे तो सबसे बेहतर नंबर्स भी मोहम्मद आमिर के ही थे। तो क्या वजह थी, क्या डिसीजन की वजह थी, ये पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, क्योंकि आपके पास नसीम और शाहीन की भी ऑप्शन थी। देखिए उस दौरान जो है वो आप अकेले डिसीजन नहीं करते, कोच, कप्तान और जो मैनेजमेंट है वो सारे आपके पास यहाँ आपके पास आते हैं कि ये ऑप्शन है जो बेस्ट ऑप्शन होती है। जो उस दौरान हमें बेस्ट ऑप्शन लगी हमने उस पर बैक किया और उस दौरान हमने वो चीज़ डिसाइड की थी। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 साइम अयूब वाज द पार्ट ऑफ इट, और एक मिसहैप हो गया जिसकी वजह से चेंजेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई टीम में। तो मैं 2-3 एक्सपर्ट से बात कर चुका इस बारे में, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आखिर एक ओपनर जाते हैं तो उसकी जगह ओपनर्स नहीं आते बल्कि बाबर आजम को कहा जाता है कि आप ओपन करें, और बाबर आजम कर भी लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या इससे आपकी गेम में कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली जो ओपनिंग की रोल है वो डिफरेंट है, जो वन डाउन का रोल है वो डिफरेंट है, और वन डाउन में जो बाबर आजम ने 50 ओवर्स में करके दे दिया पाकिस्तान को, वैसा किसी ने भी नहीं किया। ये ज़रा बताएं। देखें वो मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट और कप्तान की जो थी बात या सिलेक्शन, वो तो मेरे ख्याल से वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझसे यही उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पास जो है वो सेकंड ओपनर नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बेस्ट प्लेयर जो है वो ओपन करे। बिल्कुल उसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं जब आप कंसिस्टेंट एक नंबर पे खेल रहे होते हैं वनडेज में स्पेशली, तो वो नंबर्स चेंज में थोड़ा सा जो है वो ऑलमोस्ट देखें इतना मसला नहीं हो, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नया बॉल आपको थोड़ा सा वैसे नहीं है, आपको बाहर बैठ के पता लग जाता है कंडीशन क्या है। जब आप अपने नॉर्मल नंबर पे खेल रहे हैं तो आपने जब ओपन जाना है तो आपको नए सिरे से शुरू करना है। तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ही बना था, लेकिन इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। सही है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उससे पहले इतने मैचेस हुए हैं कि मैं पहले ओवर में अंदर चला गया। ज़्यादातर यही हुआ कि मैं पहले दूसरे ओवर में, भाई ने भी यही बोला था, हाँ पहले दूसरे ओवर में अंदर चला गया, तो वो मेरे ख्याल से उनको ये लगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो फिर वही है कि उसमें मेरा नहीं, टीम की जो रिक्वायर्ड थी, जो टीम मैनेजमेंट या कप्तान चाह रहा था वो मैंने किया। उसमें मेरा पर्सनल कोई ना, अगर मेरा पर्सनल होता तो मैं अपने नंबर पे खेलता। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता बाबर भाई कि ये मैनेज करने वाली अप्रोच की बजाय अगर हम एक फुल टाइम ओपनर जैसे इमामुल हक पर बाद में आ गए थे, अगर उसी टाइम पे डिसीजन ले लिए जाते तो आपके लिए बेहतर होता? सर मैं यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर भी है अब फिर वो सिर्फ एक बंदे के लिए टीम नहीं होती। मेरा मानना है उन्होंने उस टाइम पे डिफरेंट माइंडसेट होगा उनका और डिफरेंट थॉट्स होंगे। जिस तरह आपने बताया कि भाई ने भी कहा था कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो उस दौरान उनकी वो सोच थी। मेरे ख्याल से दूसरा ओपनर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह फ़खर अनफिट हो गया तो क्या हुआ कि हम टोटली मेंटली भी मेरा हाँ वो टोटली ये हो गया कि हमारे पास ओपनर ही नहीं है। तो वो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा फंसे हैं। तो वो अगर दूसरा ओपनर होता तो थोड़ी सी आपको कुशन मिल जाता, बैकअप मिल जाता। हाँ तो वो फिर ये है कि इतने टूर्नामेंट में आप 2 नए ओपनर से जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है अनलकी हो गया जो हुआ और गुजर गया। इंशाल्लाह आगे आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026, उस पर देखेंगे। बाबर भाई, ज़ल्मी का स्क्वाड, अच्छा स्क्वाड, एक्साइटिंग प्लेयर्स, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर्स, और कोर वही ज़ल्मी की जो कोर हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कोर आ रही है। रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरह से नहीं आए, लेकिन कुछ मैचेस में ज़ल्मी ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। 120 रन का जो है वो डिफरेंस से हराया। तो ओवरऑल आप ज़ल्मी के इस साल के स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कमियां क्या रह गई आपके ख्याल से? जब हमने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया था, हमने अपनी पूरी वर्किंग करके कम्बिनेशन देख के हर प्लेयर को सामने रखते हुए हमने सेलेक्ट किया कि इस कंडीशंस में कौन सा बॉलर या कौन सा बैटर हमें सूट कर सकता है। तो हमने वो उसको पिक किया
कम्बिनेशन बनाया। और जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो हमने हम पहले 2 मैचेस में हमने डिफरेंट कम्बिनेशन से गए और डिफरेंट फिर दूसरे मैचेस में हमने जो विनिंग हमें मिला उसमें भी आप देख लें कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि हम कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 शोबे, हम तीनों शोबों में हम कंसिस्टेंट वो चीज़ नहीं कर रहे। हम कभी बैटिंग में लैप्स कर रहे हैं, कभी बॉलिंग में कर रहे हैं, और स्पेशली फील्डिंग बहुत मैटर करती है। वो उस चीज़ में हम बहुत लैग कर रहे हैं। और इस बारी हम जो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। सही है। जिस पे हमने किया हमने डोमिनेट किया। पॉजिटिव बहुत चीज़ें हैं। हमारा जो यंग लॉट है या जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जितने भी हमारे लोकल प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छा टैलेंट है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे उन्होंने मैच में जो है वो कंट्रीब्यूशन किए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जो बाहर बैठे हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है।